doom? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया कि जो आपने सारा खाका खींचा, जिस तरीके से महंगाई और जिस तरीके से हमारी मुआशी सूरत रही है। सो सबसे छोटा जवाब अगर मैं आपको दूं तो सर्टेनली इकोनॉमिक मैनेजर्स नीड टू डू वे मोर व्हाट दे हैव डन। इससे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, और मेरे ख्याल में अगर मैं आपको उसका खाका खींचूं तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आज की नहीं है। हर 3 से 4 साल के अंदर आप देखिएगा कि पाकिस्तान इन्हीं मसलों से दो चार होता है। आप इलेक्शन होते हैं, आप सुनते हैं कि बहुत कर्जा बढ़ गया, उसके बाद आपको सुनाई देता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। उसके बाद आप आईएमएफ के पास जाते हैं, 23 दफा आप मुतवातिर आईएमएफ के पास जा चुके हैं, और उसके बावजूद भी आप दोबारा इसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं वापस। इसको हम कहते हैं अपनी जबान में बूम बस्ट साइकिल। और ये बूम बस्ट साइकिल होने की जो मेजर रीजन है, अगर मैं आपसे शेयर करूं तो प्रेडोमिनेंटली ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी रही है, और हमारे मुआशी मैनेजर्स ने, हमारे उन लोगों ने जो कि ऐवानों में रहे, कभी ये नहीं सोचा कि इस मुल्क को सही रास्ते पे लगाया जाए। इंडस्ट्री जब सारी इंपोर्ट पे खड़ी होती है और उस वक्त आप जीडीपी ग्रोथ रेट का कोई बजट देते हैं, तो वहां पे होता यह है कि ग्रोथ दिखाने के लिए आपको इंपोर्ट को जरा फ्री हैंड देना पड़ता है। जो ही आप उसको फ्री हैंड देते हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इतनी तेजी से बढ़ता है कि फिर कंट्रोल करने के लिए आपको वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं, आपको दोबारा जिसे कहते हैं फिस्कल टाइटरिंग करनी पड़ती है। और उसी का जो शाखसाना है वो इस वक्त आप दोबारा देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 16% पे हैं, डॉलर आसमान से बातें कर रहा है, और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत है वो इंतहाई खतरनाक नजर आती है। कामरान साहब, ये बताइए कि अभी ऑलरेडी मईशत का इतना बुरा हाल है, आगे आने वाले वक्तों में हमारे पास इतने पैसे कि हम IMF एक अदा कर देंगे तो हम मुल्क कैसे चलाएंगे, और फिर दोबारा से हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, और फिर दोबारा सुनने में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, महंगाई का बुरा हाल होगा। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तो होके पोस्ट तो किसी खाते में ही नहीं आ रहा, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। डॉलर चल रहा है 245 रुपए का, और प्याज मिल रही है आपको 260 रुपए किलो। तो इंसान क्या खरीदे क्या ना खरीदे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखिए, जो आपने कहा कि आगे क्या होगा, सो आने वाले दिनों में एक क्वार्टर में तो हमें 8 अरब डॉलर की जरूरत है। लेकिन पिछले साल जुलाई के अंदर जो आईएमएफ की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक पाकिस्तान को अगले 2 सालों के अंदर तकरीबन 60 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना था। अच्छा, अब 60 अरब डॉलर को वापस कैसे करेंगे, ये मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि 60 अरब डॉलर आपको मिलने नहीं है। आईएमएफ के पास जाने आपकी जरूरत इसलिए बन जाती है क्योंकि जब तक आप वहां जाएंगे नहीं तो ये 60 अरब में से 90% तकरीबन रोल ओवर होंगे, या इनमें आपको एक्सटेंशन मिलेंगी। वो एक्सटेंशन और रोल ओवर आपको कोई देता ही नहीं है जब तक आप आईएमएफ में नहीं होते। और उसकी वजह आज के दिन में ये है क्योंकि आईएमएफ के होने से आपको एक सॉर्ट ऑफ दूसरे लेंडर्स को एक गारंटी मिल जाती है कि पाकिस्तान माशी तौर पे इकदाम जो है वो सही करेगा। अदरवाइज किसी को गवर्नमेंट पे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर हमने इनको फ्री हैंड दे दिया तो ये सब्सिडीज देते रहेंगे, ये चीज़ों को किसी और डायरेक्शन में ले जाएंगे, खसारे को और बढ़ा देंगे, पॉलिटिकल स्पेंडिंग कर देंगे। सो उन पॉलिटिकल स्पेंडिंग्स और उन खतरात को रोकने के लिए इनको फिर यहाँ फोकस करना पड़ता है कि आईएमएफ के पास जाया जाए। सो आज के दिन में तो आईएमएफ के पास जाना या उसमें देर करना वो मईशत के लिए इंतहाई खतरनाक है। हम चलिए उधार पे रहे हैं, अगर उन्होंने सर्टिफिकेट अपना उधार का वापस ले लिया तो कोई और भी हमें उधार नहीं देगा। कामरान साहब, ये बताइए, फिस्कल डिसिप्लिन यानी हुकूमत को अपने अखराजात और अपनी आमदनी को देखते हुए प्लानिंग करना बहुत जरूरी होती है और अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए। देखा यह जा रहा है कि ये हुकूमत कह रही है कि शादी हॉल्स बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, 65 अरब रुपए हम बचा लेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना उनके पास है, 65 के करीब उनके वुज़रा हैं, दुनिया भर में अरबों की ट्रैवलिंग की जा रही है। कोई करने के लिए वो अपने इकदाम नहीं कर रहे हैं, अपने खर्चे कम नहीं कर रहे हैं, अवाम को पीछे जा रहा है, अवाम का खून चूसा जा रहा है। और हम यही देख रहे हैं कि कोई ऐसे ठोस इकदाम नहीं हो रहे जिससे खर्चे कम होने चाहिए। बस ये दुकानें बंद कर, शादी हॉल्स बंद कर दो। आप इसे कैसे देखते हैं? जब तक ये डीसीज 200-300 करोड़ रुपए निकाल कर बाहर मुल्कों में पार्टी कर रहे होंगे और कोई उन्हें पकड़ने वाला नहीं होगा, इंसाफ का निजाम नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, कोई और बेहतरी आएगी नहीं, तो ये बिजली और मार्केटों से क्या फर्क पड़ेगा? कामरान भाई, तो ठीक कहते हैं आप। और इसकी मिसाल ऐसी ही है कि अगर किसी कंपनी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और मुआशी हालात या इकॉनमी ख़राब हो तो मैं सबकी तनख्वाहें काट दूँ और अपने आराम और अपनी अय्याशी में किसी किस्म की कमी ना करूँ। तो हमारी गवर्नमेंट भी इसी तरीके के फैसले करती है। देखें,
शादी हॉल को टाइम को पीछे 8:30 बजे कर देना या मार्केटों का कम कर देना, यकीनन आप एनर्जी कॉस्ट बचाएंगे। लेकिन ये एनर्जी कॉस्ट आप बचा रहे हैं, साथ आपने कोई अपना एक्शन प्लान नहीं दिया। पाकिस्तान में जब फिस्कल डिसिप्लिन की बात होगी तो जो सबसे अच्छी आपने बात की, आम जबान में ये कहा, अगर मैं समझाऊं अपने व्यूअर्स के लिए जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं, कि जो आप कमाते हैं उससे तकरीबन डबल ट्रिपल आप खर्च कर जाते हैं, इसीलिए हर दफा आपका खसारा होता है और इसीलिए आप बाहर पैसे मांगने के लिए जाते हैं। सो यहाँ पे जो काबीना है, तारीख की सबसे बड़ी काबीना। दूसरी प्रॉब्लम अगर आप देखें तो आप प्रोटोकॉल में लगे हुए लोगों को देखें कि जब एक इंसान ट्रेवल कर रहा होता है तो आप उसके साथ कितना फ्यूल बर्न करते हैं, किस कदर पेट्रोल जाया करते हैं। तो हमारे पास काबीना के साइजेस से लेके जो आपके गवर्नमेंट फंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनके साइजेस, उसके अलावा जिस तरीके की यहाँ पे फैसिलिटीज दी जाती हैं लोगों को जो कि जॉब्स पे होते हैं, और उनका जो अखराजात का तखमीना है वो बहुत ज़्यादा है। सो जब तक आप अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं करेंगे और खुद से आगे बढ़ के नहीं दिखाएंगे, सारा कामरान भाई एक और बड़ी अजीब सी बात है, कामरान भाई एक और बड़ी अजीब सी बात है जो मैं और वर्दा डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि हम कहते हैं मुल्क बड़ा गरीब है, कर्जे ही कर्जे हैं, महंगाई का तूफान है, और एट द सेम टाइम हम लोगों की शादियां जब देखते हैं जो लेविश स्पेंडिंग हो रही होती है, पैसा उड़ाया जा रहा होता है, महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स जहां एक डिश 5-5 हजार रुपए की होगी वहां पर बैठने की जगह नहीं मिलती है। मुल्क तो गरीब से गरीब तर हो रहा है, अवाम तो गरीब तर नहीं लग रहे मुझे। तो सही आपका ये असेसमेंट है, और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मेजर वजह पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको कहा था ना, इंपोर्ट लेड इकोनॉमी थी। दूसरी प्रॉब्लम यही थी कि हमने कभी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं किया। तो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से जो इकोनॉमी का साइज आपको बताया जाता है कि $350 बिलियन की है, ये 700-800 बिलियन डॉलर से ऊपर की इकोनॉमी है। और जो लोग हैं, खास तौर पे एक खतीर तबका ऐसे लोगों का है जिनके पास बेइंतहा पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी उनको चैनलाइज करके ना टैक्सेस में कन्वर्ट किया, ना उसको कभी टैक्स नेट मिला है। उसकी मेजर वजह अगर आप देखेंगे कि आपके पॉलिटिकल सेटअप के अंदर जहां पे प्रॉपर्टी आ जाए, जहां पे ज़राअत आ जाए, ये कुछ ऐसे शोबा जात हैं कि जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इनको करने वालों की आपके ऐवानों में होती है। सो यहाँ पे कभी किसी ने उंगली दानिस्ता नहीं रखी क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है। कामरान साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जल्दी से बता दें, आपकी नजर में हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी या ये स्मगलिंग की इकोनॉमी जो पेपर पे नहीं है, इसका हजम क्या होगा, इसकी साइज आपकी नजर में क्या है? देखिए, कम से कम जो मेरा अंदाजा है कि जो आपकी इकोनॉमी का इस वक्त साइज है, आप उतना ही साइज आपका ग्रे इकोनॉमी में है। मेरे ख्याल से कामरान भाई 5 गुना ऊपर है, मेरे ख्याल से 5 गुना ऊपर है जो स्मगलिंग हो रही है। ईरान में जो लस्सी बनती है वो कराची में प्लास्टिक की बोतल में मिलती है। पेट्रोल की बात तो छोड़ दीजिए। कामरान साहब, ये लेस टाइम, इंशाल्लाह अगली बार आपसे मजीद बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपसे गुफ्तगू हुई और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि जब तक हम ये 2 नंबर इकोनॉमी बंद नहीं कर देते,